नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अगस्त 2021 का जो धनु है उनके लिए क्या राशिफल कहता है, ग्रहों की योगायोग बदल कर क्या देना चाहते हैं, कहाँ परेशानी है और कहाँ कुछ मिलने वाला है, ऐसे जगहों की खोज इस राशिफल में दिखेगी जहां से कुछ प्राप्ति होने वाली है। क्या हो सकता है? जब योग बनेंगे तभी तो कुछ मिलेंगे। इसलिए सबसे पहली बात है कि आपके धन भाव पर शनिदेव स्वगृही है, लेकिन सोचने वाली बात है कि स्वगृही जरूर है, धन देना चाहते हैं, धन आ भी रहे हैं, लेकिन उनके सूर्य पर सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि, धन देने में बुध और शनि दोनों आपके सहयोगी है, परंतु सूर्य आपके लिए सहयोगी नहीं है। ये कहीं न कहीं कोई सरकारी दंड की ओर खर्च बढ़ रहे हैं, पिता की तरफ से कहीं न कहीं धन की हानि खर्च हो रही है, और बाहर जाने के लिए आप प्रयासरत हैं, वहाँ लंबी यात्राओं में खर्च हो रही है। इन खर्चों को तो जरूर दिखाएंगे। भाग्य के स्वामी है सूर्यदेव और अपने प्रभाव डाल रहे हैं आपके धन पर। तीसरे घर में गुरुदेव बैठे हैं, पराक्रम स्थान में है, मजबूती से है, विवाह स्थान, बिजनेस, इनकम और भाग्य तीनों पर उनकी दृष्टि है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि है। राहुदेव छठे स्थान पे आपके शत्रुओं को नाश कर रहे हैं। शत्रुता को मिटाने वाले राहुदेव छठे स्थान में बैठकर आपके ऋण को भी मिटा रहे हैं। और अष्टम स्थान में सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग, जिस पर शनिदेव की दृष्टि रिसर्च वर्क के लिए, गहराई से किसी चीज की खोजबीन के लिए बहुत अच्छा योग है। जो ज्योतिष, धर्म, तंत्र, मंत्र, रिसर्च के कार्यों में लगे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और भाग्य स्थान पर मंगल और शुक्र का युति, यह भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मंगल देव उस शिक्षा के लिए आपको सहयोगी बना रहे हैं और शुक्रदेव किसी न किसी महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ति का संकेत देते हैं। गुरु की दृष्टि है, इसलिए ऐसे योग बनते हैं। अब हम आगे विस्तार से देखेंगे कि यह जो ग्रहों की स्थिति है वह हमारे किन किन पहलुओं पर अच्छे और बुरे प्रभाव डाल रहे हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसके सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बिजनेस का स्वामी आपका डेथ, रुकावट, विघ्न, बाधा को दिखा रहे हैं, वहां बैठ गए हैं भाग्य के स्वामी के साथ। एक बात स्पष्ट है कि आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव जरूर है, रुकावट जरूर है, कहीं न कहीं किसी तरह के लीगल, कानूनी अड़चन दिख रहे हैं, खर्च भी बढ़ रहे हैं और आपके लाभ प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यह बिजनेस टूटने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि भाग्य साथ में है, इसलिए उस बिजनेस का भाग्य अच्छा है। यह तो मासिक राशिफल है। नए बिजनेस के लिए यदि आप चाहते हैं करना तो इस अवधि में ना शुरू करें, क्योंकि काफी रुकावट, अड़चन आ सकते हैं। पार्टनरशिप भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, भले परेशानी है, उतार चढ़ाव है पार्टनरशिप में, लेकिन आप उसे जारी रखें और नए पार्टनरशिप के लिए रुकना पड़ेगा। धनु राशि वालों की सबसे बड़ी बात है एजुकेशन का मालिक, शिक्षा का मालिक मंगल देव, वही तो भाग्य स्थान में बैठे हैं। और जब भाग्य बली हो तब क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखें कि प्रोफेशन, जॉब वालों की क्या स्थिति है। एक बात है, बुधदेव जॉब के मालिक होकर के अष्टम में बैठे हैं सूर्य के साथ। गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हुए लोगों के लिए उतार चढ़ाव का संकेत है, खास तौर पर 17 अगस्त तक
सूर्य राशि बदलेंगे, उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति। जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए उतार चढ़ाव परेशानी का ये स्थिति बनी हुई है, और जो नए जॉब पाना चाहते हैं उन्हें भी उतार चढ़ाव दिखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए तो छूटने की स्थिति है। एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरे जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, निश्चित प्रयास करें, क्योंकि 9 अगस्त के बाद आपके प्रयास रंग लाएंगे। 9 अगस्त के बाद बुधदेव सिंह राशि में जाएंगे और वहीं पर सूर्य भी 17 तारीख को जाएंगे। दोनों का मिलन होगा, धर्म कर्मादि योग का मिलन जबरदस्त लाभ देने वाला है 17 तारीख के बाद। बहुत अच्छा लाभ, जिस काम में हाथ डालेंगे सफल। जो जॉब आपके फंसे हुए हैं वह पेंडिंग जॉब आपको मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे। जॉब संबंधित मनचाहा परिवर्तन चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं, होगी। जब बात होते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा तो बहुत अच्छी स्थिति में है। शुभ ग्रह शुक्र के साथ है और उच्च शिक्षा के स्थान पर बैठे हैं, इसलिए पढ़ाई में तो मन लगेंगे। पढ़ाई में उच्चता की खोज जारी है, और यदि कोई रिजल्ट इस माह में आ गया तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अगस्त शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, बहुत अच्छे संकेत। जब रिश्ते नातों की बात होती है तो शनिदेव रिश्ते नातों में आपको मधुरता बनाए हुए हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सूर्यदेव 17 अगस्त तक किसी न किसी रिश्तेदार से आपको विवाद और झगड़े करवाएंगे। शनि सूर्य का दृष्टि संबंध झगड़ा को जन्म दे रहा है। किसके लिए, कहाँ झगड़ा? रिश्तेदारों के बीच में। रिश्ता घर से बनी है यह एक्सिस, इसलिए अपने रिश्तेदारों में संभल करें। खास तौर पर रिश्तेदारों में यदि देखा जाए तो आपके माता की स्थिति ठीक है, पिता का भी ठीक है, छोटे बड़े भाई बहन आपके लिए सहयोगी है। लेकिन दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, यह परेशानी है। घर गृहस्थी में परेशानी है, और वह परेशानी 9 अगस्त तक। 9 अगस्त के बाद जितनी भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी, उतार चढ़ाव, टूटने छूटने की स्थिति दिखाई दे रही है, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण योग बनता है, और वह योग धर्म कर्मादि योग 17 अगस्त के बाद बनेंगे। इसलिए जो भी दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव है वह 17 अगस्त से पूर्व ही खत्म हो जाना चाहिए। और विवाह संबंधित कोई बात यदि करनी है तो आप 17 अगस्त तक रुके। 17 अगस्त के बाद यह राजयोग आपको विवाह संबंधित कोई भी बात कर रहे हैं सफल होंगे। बहुत ऊंचे परिवार में विवाह होने की बात होगी। जो विवाह योग है उनके लिए बहुत अच्छा है अगस्त। इस माह में अच्छे योग बने हैं और उच्च परिवार में विवाह के योग बने हैं, ऐसे संकेत है। या आपके जीवन साथी प्रशासनिक क्षेत्र में उच्चता में हो, बहुत अच्छे पद पर हो, नाम हो, यश हो, ऐसी स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन चूंकि वहीं पर 20 तारीख तक मंगलदेव भी है, इसलिए 20 तारीख तक 17 से 20 तक आपको एक बात का ध्यान देना है। 9 अगस्त से 20 अगस्त तक प्रेम विवाह के योग बने हैं, बस इसे आप ध्यान रखें। अगर आप प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो 9 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य में ही प्रयास करें, उसके आगे पीछे आपको सफलता नहीं दिखेगी। प्रेम प्रसंग मधुरमय बहुत अच्छा चल रहे हैं, उसे विवाह में बदलने की बात है, सफलता। सबसे बड़ी बात है आपके भाग्य स्थान पर प्रेम का कारक शुक्र और प्रेम घर के मालिक मंगल देव एक साथ बैठे हैं और गुरु से दष्ट है। इसका अर्थ है कि जो भी प्रेम जन्म ले रहा है इस माह में वह बहुत ही भाग्योदय कारक है, बहुत ही भाग्योदय कारक, और वह विवाह में तो बदलेंगे। यह एक शुभ संकेत यहां दिखाई दे रहा है 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक। संतान के मामलों में देखा जाए तो आपके लिए संतान भाग्योदय कारक। संतान की तरफ से कोई ऐसे न्यूज आ रहे हैं जो आपके मन प्रसन्न हो रहे हैं।
और संतान जो जन्म ले रहे हैं वह निश्चित तौर पर आपके लिए भाग्योदय कारक, जिस दिन वह बच्चे जन्म लेंगे उसी दिन से उसके पिता के भाग्य में वृद्धि, इसका अर्थ आपको वृद्धि, आपके भाग्य में वृद्धि। ऐसे संतान भाग्यशाली संतान कहलाते। संतान संबंधित किसी भी मांगलिक कार्य विवाह से जुड़ी हुई संपन्न होंगे। कैरियर संबंधित बात अगर संतान की जाती है, उनके भविष्य को लेकर, कैरियर को लेकर, तो आपको 9 अगस्त के बाद यह योग बनते हुए दिखते हैं और आपके किसी न किसी एक संतान के कैरियर बनते हुए दिखते हैं। और 20 अगस्त तक किसी भी संतान का बाहर जाने का योग भी बनता है। आगे हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन तो संचय होना मुश्किल है, लेकिन 17 अगस्त तक उसके बाद कोई रुकावट नहीं है। 17 अगस्त तक अनायास खर्च बढ़ेंगे, आप ना भी चाहेंगे फिर भी खर्च करना पड़ेगा। रिश्ते नातों में आपको पैसे देने पड़ेंगे, कहीं हानि के योग बने हैं, कहीं प्राप्ति भी हो रहे हैं तो वह चला जा रहा है, इस तरह उतार चढ़ाव। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि 20 अगस्त के बाद परचेज करें। 20 अगस्त तक आपको बहुत खर्च हो सकते हैं, लेकिन बेचना चाहते हैं तो 20 अगस्त से पहले बेचें, लाभ की प्राप्ति। ऐसे अपना प्रॉपर्टी खरीदने में शनिदेव आपको रुकावट उत्पन्न करेंगे, लेकिन बेचने में वह आपको धन देंगे। यह शनिदेव धन भाव से उनसे देख रहे हैं। और शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वह शेयर सट्टों से बहुत अच्छे लाभ कमाएंगे। जो लॉटरी नियमित खरीदते हैं उनके लिए लॉटरी लगने के योग भी बने हुए हैं और शेयर मार्केट से लाभ का योग भी है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा है। हेल्थ रोग से बचे हुए हैं, महामारी से बचे रहेंगे। यदि किसी तरह का रोग का आक्रमण हो भी जाए तो आप निश्चित जाने आप सुरक्षित हैं और बहुत जल्द ही आप उससे मुक्ति पाएंगे। यह एक अच्छा संकेत है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, संघर्ष करने की क्षमता को जन्म दे रहा है। इस माह में आप किसी भी चीज़ को अपने संघर्ष भावबल से पाएंगे, अपने भाग्य को अपने पराक्रम से बनाएंगे। पराक्रम घर पर दृष्टि है गुरुदेव की। और किसी तरह का मुकदमा की बात है तो अभी टलती हुई दिखती है। बाहर जाने की बात है तो शिक्षा संबंधित मामलों में बाहर जाने के योग 20 अगस्त तक है, आप जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बिजनेस के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो अभी वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, आगे आपको मौका मिलेंगे। तो यह आपका धनु राशि लग्न वालों के लिए राशिफल क्या कहता है, इसे आपने जाना। अगर किसी तरह की परेशानी आपको मिलते हैं, दिखते हैं, शत्रु बाधा या उतार चढ़ाव या धन की हानि, तो आप एक काम करें, शनिवार को गरीब भिखारियों को सिंघारा बांटे, समोसे बांटे या पूरी सब्जी बांटे। इस तरह आप इसका लाभ लेके और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।